के टीम के तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रिंसिपल सर का एंड एवरीबडी असेंबल्ड हियर कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया कि हम यहाँ आकर एक ऐसे मुद्दे पे बात कर सके जो कि आज बहुत ही आम सी बीमारी बन चुकी है। तो मैं प्रिंसिपल सर ने हमारा वेलकम किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच सर। बट इन्होंने दो शब्द ऐसे यूज किए, एक है असाध्य, दूसरा एक ऐसी बीमारी जिसको ला इलाज का। मैं इनको थोड़ा सा करेक्ट करूंगी और अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में हम लोग सब यहाँ बैठे हैं उसको हम शेयर करेंगे। मेरे साथ मेरी कलीग डॉक्टर अनन्या है। हम लोग दोनों महावीर कैंसर संस्थान के स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, स्त्री कैंसर विशेषज्ञ हैं और आज उस बारे में थोड़ा ज्यादा बात करेंगे। तो सर क्या मैं 5 मिनट टाइम ले सकती हूँ? यहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट हैं कितनों ने कैंसर का नाम सुना? हाथ सबने सुना है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके आस पड़ोस, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स किसी को भी कैंसर है? हाथ उठाइए। तो डॉक्टर अनन्या बताएंगी कि हम हर रोज कितने कैंसर मरीज अस्पताल में देखते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी यहाँ पर आने के लिए और सुनने, हम लोग सबको सुनने के लिए 10 मिनट अपनी ज़िंदगी का निकालने के लिए। थैंक यू सर, हम लोग वेलकम करने के लिए। जैसा कि मैडम ने कहा, सुनाई दे रहा है? यस मैम। तो जैसा कि मैडम ने कहा, यहाँ पर अब आज से 10 साल या 20 साल पहले अगर आप बोलते तो कैंसर का वर्ड बहुत कम लोगों ने सुना था। जैसे मैम ने अभी पूछा तो मैंने देखा अराउंड 50% लोगों ने कैंसर का वर्ड सुन रखा है। इसका मतलब ये होता है कि आज के ज़माने में पहले की अपेक्षा कैंसर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हम लोग पहले सोचते थे कि हमारे मोहल्ले में किसी एक के यहाँ कैंसर है, उसके यहाँ कितना परेशानी हो रहा है, लेकिन अब यही चीज़ हम अपने आम जीवन में भी देख रहे हैं। हमारे घर के किसी सदस्य को हो रहा है, हमारे बहुत करीबी किसी को भी हो रहा है। जैसे कि करीब 10 लोगों ने उठाया कि उनके घर के ही कोई कैंसर से पीड़ित है। लेकिन कैंसर पहले जितना ज़्यादा लाइलाज या जितना ज़्यादा असहनीय बीमारी होती थी, अब वो उतनी नहीं रही। टू एडवांसमेंट इन डिटेक्शन, मतलब हम उसको जान पाएंगे, उसका आगे का इलाज करना और उसके बाद उसको मेंटेन करना। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इंडिया में कैंसर जो है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर सिर्फ महिलाओं में होता है, ब्रेस्ट कैंसर मेल या पुरुष में भी हो सकता है। दूसरा सबसे ज़्यादा कैंसर हमारे इंडिया में है जो कि हेड एंड नेक कैंसर, मतलब मुंह, गले या नाक की बीमारी। यहाँ पर किस लिए बहुत ज़्यादा है, कोई कह सकता है इसका क्यों बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ हेड एंड नेक कैंसर? कोई बता सकता है इसका? एडिक्शन ऑफ व्हाट? यस। आज की हमारी कोशिश ये है कि हम कम बोलें, आप ज्यादा पूछें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं और उसको जो साइंस है वो कैसे बैकअप करता है, वो हम चाहते हैं कि आप तक ये मैसेज हो। तो वेरी करेक्टली सर, जैसा आप कह रहे हैं मैडम, जो मैं बोल रही थी कि मुंह और गले का जो कैंसर है मोस्ट कॉमनली पहले जो मेल्स थे उनमें सबसे ज्यादा कैंसर पाया जाता था और वो मुंह और गले का कैंसर होता था जो कि तंबाकू के खाने से या सेवन करने से होता था। परंतु अब हमारे यहाँ महिलाओं में सबसे ज्यादा कैंसर पाया जाता है और वह होता है स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर। महावीर कैंसर संस्थान बिहार का एक प्रीमियर कैंसर इंस्टीट्यूट है जो कई वर्षों से चला आ रहा है और हम लोग हर रोज कुछ नहीं तो कम से कम 50 से 60 महिलाएं, नई महिलाएं जिनको कि स्तन कैंसर है उन्हें डिटेक्ट करते हैं। तो यह कैंसर जो है वो बहुत ज्यादा फैल चुका है
पॉपुलेशन में। उसी के कंपैरिजन में जो गले और मुंह का कैंसर है वो मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, महिलाओं में कम पाया जाता है, परंतु उसका भी नंबर्स बहुत हाई है। क्योंकि अगर आप रोड पे जाइएगा तो हर दूसरा आदमी मुंह में गुटखा या खैनी दबाए हुए होगा। यही बताना मैं चाहूँगी कि तंबाकू जो है वो हमारे शरीर में करीब 15 टाइप के कैंसर कॉज करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें मुंह का कैंसर होता है या गले का कैंसर होता है, उसी से हमको लंग कैंसर हो सकता है, उसी से हमको ब्लैडर कैंसर हो सकता है। ब्लैडर का मतलब होता है जो पेशाब की थैली होती है, उसका कैंसर हो सकता है। हमको आंत का कैंसर हो सकता है और पेनक्रियास का भी कैंसर हो सकता है। तो तंबाकू जो है ये बहुत ही ज़्यादा टाइप के कैंसर्स कॉज करता है और ये 75% ऑफ कैंसर्स को कॉज करता है इन टोटल। तो सोच लीजिए अगर कोई तंबाकू का सेवन कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या उसे तुरंत तंबाकू से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तंबाकू के सेवन से? करीब 10 लोगों ने हाथ उठाया कि उनके जान पहचान में कुछ लोग हैं जिन्हें कैंसर है। तो कोई भी बता सकता है कि मेल है, फीमेल है और एज क्या? कोई बताए? कोई जानता है? वॉलंटियर कोई करिए। भी है कैंसर से ग्रसित लोगों को आप अगर जानते हैं तो बताइए वो मेल है या फीमेल और एज क्या होगा? मेल है, एज 23। ओके 23। और कोई जो कैंसर से ग्रसित किसी पेशेंट को जानते हो? फीमेल है, एज अप्रॉक्सीमेट 83 होगा। 83। ओके और कोई? मतलब हम लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ जो भी ग्रसित लोग हैं वो क्या कम एज के हैं या ज़्यादा एज के हैं? 50 से ऊपर है या 50 से नीचे? ज़्यादातर लोगों को क्या देखा गया है, 50 से ऊपर या नीचे? कब होता है कैंसर बताइए? आप लोगों को क्या महसूस होता है कि कैंसर बुढ़े लोगों में ज़्यादा होता है या जवान लोगों में ज़्यादा? जवान लोगों में ज़्यादा होता है। ये ट्रेंड था पहले कि बूढ़े लोगों में ज़्यादा होता था, लेकिन अभी पिछले 10 साल का अगर हम लोग आंकड़े देखें तो हम लोग ये पाएंगे कि जो नया कैंसर डिटेक्ट होता है वो आजकल 50 से कम में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। हम लोग क्या खाना खाते हैं, कभी हम लोग बाहर का खाना खा रहे हैं, तेल मसाले ग्रसित खाना खा रहे हैं, इन सब के कारण लिवर कैंसर, बाकी लंग कैंसर, ये सारी चीज़ें जो कि बहुत चुनिंदा लोगों में होती थी, जिनको बहुत कुछ चेंजेस होते थे, जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते थे, उनमें होता था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो एक एस्पेक्ट जो मैडम ने टच किया वो है अगर हम लोग इंटरेस्टिंग बात नहीं कर रहे हैं तो आप ही शेयर कर सकते हैं पीछे कि आपको क्या लगता है। हाँ, आपको क्या लगता है? आपके आसपास, हाँ, आपके